लास्ट टाइम हमने स्टेजेस ऑफ एज डिटेक्शन को पढ़ा था और हमने ये देखा था कि कोई भी एज डिटेक्टर होगा दैट रिक्वायर्स 3 स्टेजेस. नंबर 1 इज स्मूथिंग, नंबर 2 इज डिफरेंशिएशन, नंबर 3 इज डिटेक्शन. Smoothing, differentiation and detection. These require 3 stages: smoothing, differentiation and डिटेक्शन. चाहे कोई भी डिटेक्टर हो, एनी डिटेक्टर रिक्वायर्स 3 स्टेजेस: स्मूथिंग, डिफरेंशिएशन एंड डिटेक्शन. ध्यान रख सही है. अब हमारा आज हम पढ़ेंगे एक मशहूर एज डिटेक्टर जिसका नाम है कैनी एज डिटेक्टर. तो उसकी भी 3 स्टेजेस होंगी. कैनी एज डिटेक्टर में ये पहली 2 स्टेजेस कंबाइंड है और तीसरी स्टेज उसी तरह ही. पहली 2 स्टेजेस क्या है? स्मूथिंग एंड डिफरेंशिएशन. ये दोनों कैनी एज डिटेक्टर के अंदर कंबाइंड है और डिटेक्शन की स्टेज अलग है और वो वैसे की वैसी है. तो हम कैनी एज डिटेक्टर की थ्योरी भी पढ़ लेंगे और एक न्यूमेरिकल से उसको प्रैक्टिकली भी कर लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए. जब मैंने एक जमाने में इसको पढ़ा था तो हमने इम्प्लीमेंट भी किया था. Mean filter. Okay, so now we are here. So first stage is filtering plus derivative. Uses first derivative Gaussian mask. Uses first derivative Gaussian mask. And the detection is it uses non-maximum suppression and it uses hysteresis thresholding. तो डिटेक्शन के लिए दो एल्गोरिदम इस्तेमाल करता है, नॉन मैक्सिमम सप्रेशन एंड हिस्टेरेसिस थ्रेशोल्डिंग. यहां तक सही है. यहां तक एनी क्वेश्चन? तो जहां तक फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गॉसियन है, as far as the first derivative of Gaussian is concerned, so this is the formula for first derivative of Gaussian. यानी कि हमने जो Gaussian डिस्ट्रीब्यूशन थी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x. फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो ये हमारे पास आ गया, और फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया तो हमारे पास ये आ गया. अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गॉसियन फिल्टरिंग, इसमें स्मूथिंग और डेरिवेटिव दोनों हो रहे हैं. वो कैसे हो रहे हैं कि गॉसियन के अंदर स्मूथिंग हो रही है और फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब है इसके अंदर डेरिवेटिव भी हो रहा है. तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गॉसियन का क्या मतलब हो गया कि हमने गॉसियन की फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो वो स्मूथिंग और डेरिवेशन दोनों कर रहा है. ठीक है, वो डेरिवेटिव भी ले रहा है, स्मूथ भी करेगा और उसको. जब हमने उसका विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आ गया -x डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर इनटू e रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर सिग्मा स्क्वायर. ये -x डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर ये हमारा पहले गॉसियन का फार्मूला हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट दिस. और फिर हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया तो वी गॉट दिस. So we took the partial derivative with respect to y and this was minus y divided by sigma square e raised to power minus x square plus y square divided by 2 sigma square. यहाँ तक सही है? तो अगर हम fx इसकी जो अगर हम मास बनाए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर इनटू e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, तो इसका जो मास है that will be this.
अगर हम इस पे वैल्यूज पुट करें एक्स और वाई की उसी तरह से जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया है, तो दिस विल बी द मास। और इसी तरह से अगर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करें एक्स और वाई की, तो दिस विल बी द मास। तो ये वैल्यूज आप एज अ टेक होम होमवर्क, अनग्रेडेड होमवर्क, इस पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू इधर क्या है 0, यहाँ पर क्या है फर्स्ट रो में -1 और इसमें +1। यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर और व्हाट अबाउट हियर, so this is Gaussian, this is the first derivative of Gaussian with respect to x and first derivative of Gaussian with respect to y. यहाँ तक सही है? Now we have this is I and this is fx and this is fy. Okay, so अब इसमें अगर जब हम इस मास को fx के साथ कन्वॉल्व करेंगे, यानी इस मास को इमेज के साथ कन्वॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा fx। जैसे हम वो जो छोटा मास था फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव उससे कन्वॉल्व किया था पिछली एग्जांपल में, तो उसकी बजाय सिर्फ ये मास है इससे कन्वॉल्व कर रहे हैं, बाकी सारा वही है। यानी अगर गौर करें तो पीछे अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ पर हमने इससे कन्वॉल्व किया था इमेज I1 को, तो हमारे पास fx आया था, और हमने इससे कन्वॉल्व किया था इमेज I1 को, तो हमारे पास fy आया था। इसी तरह अगर गौर करें तो अगर हम इस मास को इस इमेज से कन्वॉल्व करेंगे, जो आगे इमेज में आपको दिखाऊंगा fxy कोई भी इमेज, तो हमारे पास जवाब fx आएगा, और ये मास उस मास की जगह ये मास होगा और इमेज वही होगा, कन्वॉल्व करेंगे तो जवाब fy आएगा। fxy इज द इमेज। जैसे I1 इमेज था, I1 की जगह मैंने fxy लिखा हुआ, इसकी जगह I1 भी लिख सकते हैं। I1 convolve with this, यानी I1 convolve with this mass will give us this mass. I1 convolve with this mass will give us Fy. This give us Fx. यहाँ तक तो सिंपल है, राइट? तो ये पहली दो स्टेजेस हमारी कंप्लीट हो गई। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि आज के लेक्चर से क्विज हो सकता है। यस, now we have non maxima separation। हमारे पास ये एक एज है, और होता क्या है कि हमारे पास डिटेक्शन, ये तो पहली दो स्टेजेस आ गई। अब हमारे पास कौन सी स्टेज आ गई? वी हैव अ स्टेज ऑफ डिटेक्शन, और डिटेक्शन के अंदर हमारे पास पहला है नॉन मैक्सिमा सेपरेशन, दूसरा है हिस्टैरिसीस थ्रेशोल्डिंग। तो पहली दो स्टेजेस के बाद हमें एजेस तो मिल जाते हैं, क्योंकि हम उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर किया था, यहाँ पर हमने इस मास की जगह कौन सा मास होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गॉसियन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर कौन सा होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गॉसियन विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अब जब ये मास अप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास fx भी आ जाएगा, fy भी आ जाएगा, n भी आ जाएगा, थीटा भी आ जाएगा, राइट? अब जब हमारे पास m आएगा, उसमें जो एजेस होंगे, बार दफा वो एजेस ब्लर होते हैं, बहुत ज्यादा शार्प एजेस नहीं होते। बार दफा वो एजेस ब्लर होते हैं, बहुत ज्यादा शार्प एजेस नहीं होते। उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि दिस इज एन एज, उसके लिए हम क्या करते हैं? नॉन मैक्सिमा सेपरेशन। उससे हम क्या करते हैं कि वो एज का वो पिक्सेल जो कि ब्लरी इफेक्ट क्रिएट कर रहा है उसको खत्म कर देते हैं, और जो शार्पनेस है उसको हम रहने देते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉन मैक्सिमा सेपरेशन। एंड नाउ वी हैव हिस्टैरिसीस थ्रेशोल्डिंग। हिस्टैरिसीस थ्रेशोल्डिंग में क्या हो रहा है कि जब शार्प एज मिल जाता है, उसके बाद बहुत दफा ऐसा होता है कि कुछ एज की बहुत ज्यादा डार्क होते हैं, कुछ एज बहुत पतले और बारीक से होते हैं। थ्रेशोल्डिंग में वो जो पतले और बारीक से एज है वो हम लेते ही नहीं है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि एक ही एज था, वो शुरू में जरा मोटा था और बाद में पतला और बारीक हो गया,
एक्चुअली तो वो एक ही एज का हिस्सा था, तो हम चाहते हैं पूरी लाइन लें, लेकिन हम पूरी लाइन मिस कर जाते हैं, पूरा एज लेना मिस कर जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने थ्रेशोल्ड रखी हुई है अगर 70, तो 70 से ज्यादा वैल्यू वाला तो ले लिया जो मोटा हिस्सा था उसका और डार्क था हिस्सा, लेकिन जो पतला और बारीक हिस्सा था वो हमने नहीं लिया। 70 से कम वाला हिस्सा हमने नहीं लिया। दैट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, राइट? यहां तक सही है? So now we have डिटेक्शन जिसमें नॉन मैक्सिमा सेपरेशन और हिस्टेरेसिस थ्रेशोल्डिंग, ये दो काम हमने कर दिए। नॉन मैक्सिमा सेपरेशन में देखिए क्या हो रहा है कि हमारा ये एक एज है, ये ब्लर नजर आ रहा है आपको, राइट? अगर आप ये लाइट बंद करें, तो स्विच ऑफ द लाइट, तो इसमें आपको अंदाजा होगा कि ये एज जो है इसमें एक ब्लरी इफेक्ट है। So this edge has some blurry effect. इसमें ब्लर क्यों है कि बीच वाले जो ये एक एज है, इसको मोटा करके दिखाया हुआ, सिंपल एक लाइन है, इसमें ये जो ब्लरी सा इफेक्ट आ रहा है क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है? Why there is a blurry effect? Yes sir. No, that is not, I mean edge है ही blurry, लेकिन देखने में इसकी इंटेंसिटीज को देखकर बताएं कि बीच वाली इंटेंसिटी में और साइडों वाली इंटेंसिटी में क्या फर्क नजर आ रहा है? ये जो व्हाइट वाला है ना पूरा का पूरा ये एज है, और ये उस पिक्सल में लेट्स से उस पिक्सल में 3 पिक्सल है, एक बीच वाला पिक्सल, एक ये वाला पिक्सल, ये वाला, इसी तरह ये पिक्सल, ये पिक्सल और ये पिक्सल, इसी तरह ये पिक्सल, ये पिक्सल और ये पिक्सल, इनकी इंटेंसिटी में बुनियादी फर्क क्या नजर आ रहा है? गुड। यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू एग्जैक्ट 255 है, और ये जो यहाँ पर है ये तकरीबन 150 है, कम है। कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी तकरीबन 140 150 की रेंज में होगी, और ये तो खैर बिल्कुल ब्लैक ब्लैक है। ये जो 255 जो एग्जैक्ट वाइट है, दैट इज वेरी मच वाइट। ये जो 255 है, दिस इज एग्जैक्टली वाइट एंड दैट इज वेरी गुड। लेकिन ये जो ब्लरी इफेक्ट आ रहा है इसमें, दिस इज ब्लर, दिस इज ब्लर, ये जो ब्लरी इफेक्ट आ रहा है, ये ब्लरी इफेक्ट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। इसकी ये जो ब्लरी इफेक्ट क्यों आ रहा है कि ये तो 255 है लेकिन ये 150 है, ये 150 है, इसकी वजह से ब्लर सा फील हो रहा है। तो अगर हम इन तीन, इसकी मोटाई में से अगर ये जो मोटाई है इसकी, इसमें लेट्स से ये 3 पिक्सल है, इसमें से ये बीच वाला पिक्सल जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है वो ले ले, बाकी दोनों को ब्लैक ही कर दे, तो क्या होगा, ये जो व्हाइट व्हाइट से है ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। तो फिर वो पिक्सल थोड़ा सा पतला हो जाएगा लेकिन शार्प होगा, वाज़ेह नजर आएगा, वो मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। ये बात समझ आ रही है? बेसिकली अगर हम गौर करें, अगर हम इसको वी कीप दिस, और ये जो ब्लरी इफेक्ट है, ये जो ब्लरी इफेक्ट है, ये हम खत्म कर दें, तो ये जो चीज है ये आपको शार्प नजर आएगी, ब्लरी नजर नहीं आएगी। यानी अगर मैं इस पे यू लाइन डालूं, तो ये तो 255 है, ये 155 है, और ये 140 है। तो ये जो बीच वाला है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, दैट इज वी वांट टू कीप, and the rest we don't want to keep, right? तो नॉन मैक्सिमा सप्रेशन क्या है? ये पूरा ही एज है अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से ब्लरी इफेक्ट आ रहा है। तो इस एज में से ये जो कम इंटेंसिटी वाले पिक्सेल्स हैं, इनको अगर हम निकाल दें, इसी तरह यहाँ से भी एक लाइन खींचे तो ये और ये निकाल दें, बीच वाला रहने दें, तो क्या होगा, इमेज ज्यादा एज शार्प हो जाएगा। तो नॉन मैक्सिमा सप्रेशन इसी को कहते हैं। तो नॉन मैक्सिमा सेपरेशन क्या करती है? एज को शार्प करती है। नॉन मैक्सिमा सेपरेशन क्या करती है? एज को शार्प करती है। सो नाउ वी हैव दिस पिक्सल, ये
इससे और इससे, अगर दोनों से देखिए इसकी वैल्यू बड़ी है तो हम क्या करेंगे, इसको रख लेंगे, अदरवाइज बाकी को हटा देंगे। आगे देखते हैं, इसको छोड़ देंगे। तो ये समझ आ गई बात। सो नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, हम इस पिक्सल, कोई भी पिक्सल को हम चेक करेंगे। तो हमारे पास लेट्स से ये 2 पिक्सल है, इसका हमने थीटा निकाला हुआ है 90। तो बेसिकली ये 2 पिक्सल है और 90 डिग्री का मतलब है कि दिस इज, हमने इन दो डायरेक्शन में चेक करना है। 90 डिग्री का मतलब है हमने इस डायरेक्शन में चेक करना है। तो 90, सो डायरेक्शन का मतलब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। अगर हमारे पास थीटा 0 होगा तो हमने इस डायरेक्शन में चेक करना है। अगर हमारे पास थीटा, सॉरी, अगर हमारे पास थीटा 0 होगा तो हमने ये डायरेक्शन है। अगर 45 है तो हमने इस डायरेक्शन में चेक करना है। अगर 90 होगा तो हमने इस डायरेक्शन में चेक करना है। और अगर 135 होगा तो हमने इस डायरेक्शन में चेक करना है। 180 हो तो वही डायरेक्शन है 0 वाली, 225 हो तो वही 45 वाली डायरेक्शन है, 270 हो तो ये वाली डायरेक्शन है, 315 हो तो यही वाली डायरेक्शन। डन। So now we have this theta, और इस थीटा में we will compare values. So let's say ये 90 डिग्री है और ये 1 है, तो 1 को हम ऊपर और नीचे कंपेयर करेंगे। लेट्स से मैं इस 2 को कंपेयर करना चाह रहा हूँ, तो 2 90 डिग्री का मतलब है इसको मैं ऊपर भी देखूंगा और नीचे भी देखूंगा। 2 के ऊपर देखेंगे 1 है, नीचे 3 है, तो क्या 2 दोनों से बड़ा है? अगर 2 दोनों से बड़ा है या उसके बराबर हो, फिर तो इसको हम, इस पिक्सल को हम ऐसे ही रख लेंगे, अदरवाइज 0 कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। And similarly we do it for all the pixels, and that is called non-maximum separation. So let's do it. अगर ये 1 है, अगर ऊपर होगा तो अब ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब है हमने ऊपर और नीचे कंपेयर करना है। तो 1 2 से बड़ा है, नहीं बड़ा, और ऊपर वाले से तो हम कंपेयर करेंगे नहीं, कुछ है ही नहीं, तो 1 0 हो जाएगा। 2 90 डिग्री है तो ऊपर से और नीचे से कंपेयर करेंगे, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, नीचे से करेंगे तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यस, तो हम 2 को कंटेन कर लेंगे, वी विल कीप 2। सॉरी, वी विल नॉट, सो दिस 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2, इक्वल टू तो है लेकिन ग्रेटर नहीं है, तो ग्रेटर होगा तो हम कीप करेंगे। वैसे तो कोई भी कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं। सो दिस 2 इफ ग्रेटर देन 2 वी विल कीप इट 0। सिमिलरली अगला आया 0 डिग्री, दिस इज 1। 1 को कंपेयर करेंगे 2 से, और यहाँ पर तो 1 2 से बड़ा नहीं, तो वी विल कीप इट 0 हियर, राइट। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे 90 डिग्री को। 90 डिग्री को हम कंपेयर करेंगे ऊपर से और नीचे से। क्या ये 1 और 3 दोनों से बड़ा है? तो इट विल बी 0। 2 को कंपेयर करेंगे, 90 डिग्री है तो ऊपर और नीचे से, क्या दोनों से बड़ा है? नो, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। 5 को कंपेयर करेंगे 0 डिग्री, 0 डिग्री का क्या मतलब है? यस, तो 3 से बड़ा है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 3 को कंपेयर करेंगे 90 डिग्री, ऊपर नीचे से, ऊपर से कंपेयर करेंगे तो बड़ा ही है, नीचे से वैल्यू है ही नहीं, तो 3 इज ग्रेटर। 10 रेज़ टू पावर 0.5 0 डिग्री ये है, इसको कंपेयर करेंगे, इज दिस बिगर और स्मॉलर? सो दिस विल बी, and this is non-maximum separation. And now we have hysteresis, thresholding. Hysteresis, अच्छा ये जो थीटा है, आपसे इसमें पूछना था कि ये थीटा जो है ये हम क्यों इस थीटा की डायरेक्शन लेते हैं? ये जो थीटा है 90 डिग्री या 0 डिग्री, इसके साथ ही इसके लिहाज से हम कंपेयर करते हैं। अगर 90 डिग्री है तो ऐसे कंपेयर करो,
0 डिग्री है तो ऐसे कंपेयर करो, हाउ टू डू दैट? यस, तो थीटा किस डायरेक्शन को बताता है? इस पिक्सल पर एक्चुअली थीटा क्या होगा, कौन बताएगा? यस, एक्सीलेंट। इस पिक्सल पर थीटा 135 होगा। आप भी शायद यही कहना चाह रहे थे कि इस पे 135 डिग्री थीटा होगा। थीटा गिव्स द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एज। थीटा गिव्स अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एज। हिस्टेरिसिस थ्रेशोल्डिंग, व्हाट इज दैट? हम बेसिकली सिर्फ अब हम एक थ्रेशोल्ड से नहीं बल्कि दो थ्रेशोल्ड से करेंगे। यानी अगर हमें एक मोटा एज मिल गया है, लेट्स से एक एज था ही पतला, हमने कह दिया यार ठीक है ये एज नहीं है, हम नहीं लेना चाहते थ्रेशोल्ड। लेकिन अगर एक मोटा एज या डार्क लाइन थी, एक ऐसा एज जिसकी इंटेंसिटी बहुत वाज़ेह तौर पे डार्क थी, तो उसके साथ ही डिम और आगे जाके वो लाइन डिम हो रही थी, तो हम चाहेंगे कि वो पूरा एज ही लिया जाए, क्योंकि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो पूरा कंप्लीट एक एज हो। ये और बात है कि आगे से डिम हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आधा एज हम खत्म ही कर दें। एप्लीकेशन रिक्वायर दैट कि आपकी एक वेन है अगर हार्ट की या इमेज है, तो हार्ट की वेन जो है वो एक तरफ से बहुत डार्क और मोटी है, डार्क है, और एकदम से पतली हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है, अगर आपसे कहा जाए इस वेन की लेंथ बताएं, तो इसका मतलब है आप लेंथ में सिर्फ वो हिस्सा शामिल नहीं करेंगे जो मोटा था, बल्कि वो भी शामिल करेंगे जो बहुत डिम हो गया। मोटे का मतलब है सॉरी, जो कि हाई डेंसिटी था, ठीक है, बल्कि वो भी हिस्सा शामिल करेंगे जो हल्का सा डिम हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए हम हिस्टेरिसिस थ्रेशोल्डिंग लगाते हैं कि अगर हमें फाइंड द ग्रेडियंट डायरेक्शन एट द पिक्सल। तो अगर हम हमारे पास एक पिक्सल है, तो नॉन मैक्सिमम सेपरेशन में हिस्टेरिसिस थ्रेशोल्डिंग में आपने क्या करना है कि हमारे पास 0 1 2 1 2 2 5 3 10 raised to the power 0.5, यहां पर हमने 0 को देखा, हमने पहले चेक करना है कि फर्स्ट थ्रेशोल्ड को देखेंगे, कंपेयर उससे करेंगे, और अगर टी एच से बड़ा होगा तो फिर हम रिकर्सिवली उसको सर्च करते जाएंगे, और रिकर्सिवली हम टीएल से कंपेयर करते जाएंगे और एज मार्क करते जाएंगे, कीप ऑन मार्किंग द एज। तो हमारे पास क्या है 0, इसको हम कह देंगे कि ये एज 0 है। हमारे पास 1 आ गया है, क्या 1 जो है वो 4 से बड़ा है? इसको भी हमने 0 कर दिया, नॉट एन एज। 2 4 से बड़ा है, इसको भी 0 कर दिया, नॉट एन एज। 1 4 से बड़ा है, इसको भी हमने 0 कर दिया, नॉट एन एज। 2 4 से बड़ा है, 2 4 से बड़ा है, 5 क्या 4 से बड़ा है? यस, 5 4 से बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। और नाउ वी हैव 4 neighbors, लेफ्ट अप राइट एंड डाउन। तो मैंने लेफ्ट पे देखा, नथिंग वाज देयर। ऊपर देखा, ऊपर देखा 1 1 क्या 3 से बड़ा था? 1 को मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ। तो पहले मैं लेफ्ट पर 1 यानी लेफ्ट पे देखूंगा, फिर ऊपर देखूंगा, फिर राइट पे और फिर नीचे। तो मैंने लेफ्ट पे देखा, वाज नॉट। ऊपर देखा, ऑलरेडी डिलीटेड। फिर मैंने राइट पर देखा 3, क्या 3 टीएल से बड़ा या उसके बराबर है? बराबर है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 को भी एज मार्क कर दूंगा। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पर 3 को भी एज मार्क कर दूंगा। अब मैं 3 पर आया, अब दोबारा कैसे चेक करूंगा? रिकर्सिवली, पहले लेफ्ट देखूंगा, फिर ऊपर, फिर राइट और फिर नीचे। तो लेफ्ट देखा,
कोई नहीं था। ऊपर आया, राइट पे देखा, क्या 10⁻⁵3 से बड़ा है? यस, मैं इसको भी एज मार्क कर दूंगा। इस पर अब मैं रिकर्सन दोबारा लगाऊंगा। लेफ्ट पर ऑलरेडी वेरिएटेड, ऊपर ऑलरेडी वेरिएटेड, राइट पे ऑलरेडी, नीचे ये खत्म हो गई। वापस आए, लेफ्ट अप राइट, ये भी खत्म हो गया। और इधर आए, दैट इज आल्सो डन एंड इट्स डन जी। अगला हिस्टैरिसीस थ्रेशोल्डिंग की एक एग्जांपल और कर लेते हैं। दिस इज 50, तो दिस इज नॉट एन एज। 50 टीएच यानी कि 100 से बड़ा है नहीं। 120 100 से बड़ा है, 120 को एज मार्क कर दिया। अब जैसे एज मार्क हुआ, अब रिकर्सिवली शुरू कर दो। लेफ्ट पर देखा, ऊपर देखा, कुछ है, राइट पर आए, थर्ड नंबर पर राइट पे देखेंगे। राइट पे 60 था, क्या 60 50 से बड़ा है? यस, इसको भी एज मार्क कर दिया। अब 60 पर आ गए, अब हम दोबारा रिकर्सिवली देखेंगे, तो व्हाट विल हैपन? यस, लेफ्ट वाला देखा, ऊपर देखा, राइट पे देखा, लेफ्ट वाला देखा, नथिंग। ऊपर देखा, राइट पर, हमने 70 को एज मार्क कर दिया। इसके राइट पर है, यहां पर आ गए ये एज। अब इसको चेक करेंगे, इसको रिकर्सिवली देखेंगे। 30 को चेक किया, 50 से, ये तो ऐसे ही एज नहीं था, वापस आ गए, नॉट नहीं, वापस आ गए। इसकी हमने कौन कौन सी डायरेक्शन देख ली है, लेफ्ट, अप और राइट। कौन सी रह गई है? लेफ्ट, अप, राइट। नीचे वाली रह गई है, नीचे है। 10 एज था नहीं था, लेफ्ट, लेफ्ट पर आए। 30 एज था नहीं, फिर लेफ्ट पर आए। 30 एज था, फिर लेफ्ट पर आए। 40। अब देखो, लेफ्ट, अप, राइट और नीचे, नीचे देखा 120, 120 पे है। यहाँ पर बेसिकली दिस विल बी एन एज E1, सॉरी सॉरी, यहाँ पर है 40, 40 एज नहीं था, वापस चले गए। 30, 30 पर आए, वी आर गोइंग बैक। यहाँ पर आए, तो सॉरी, सो लेट्स स्टार्ट इट अगेन। 50 हमारे पास एज नहीं था, 120 E1 पे एज पर आए, लेफ्ट अप राइट पर आए। 60 एज था, लेफ्ट अप राइट पर आए। 70 एज था, तो लेफ्ट अप और राइट पर आए। 30 क्या 50 से बड़ा था? नो, तो ये एज नहीं था, वापस आ गए। E1, अब लेफ्ट अप और राइट चेक कर चुके, नीचे है, नीचे 10, क्या 10 50 से बड़ा? नो, एज नहीं था, वापस आ गए। ये सारा एग्जॉस्ट हो गया, इधर है। इसको कितना देख चुके हैं, लेफ्ट अप और राइट देख चुके हैं। नीचे चेक किया, क्या ये एज था 30 50 से बड़ा? नो, वापस आ गए। इधर आए, लेफ्ट अप राइट, नीचे देखा, क्या 30 50 से बड़ा? नो, एंड दैट्स कंप्लीटेड। ठीक है जी। उसके बाद हम इधर आ गए, 120 टी एच से बड़ा है? यस। अब इसको रिकर्सिवली देखते जाएंगे। लेफ्ट अप तो कुछ नहीं था, राइट पे चेक किया, 70 था। 70 50 से बड़ा है? इसको कंप्लीट करेंगे। सो टेक 3 मिनट्स, कंप्लीट दिस। हरी अप गाइस, all of you take out pen and pencils and complete this.
ऑल ऑफ यू ट्राई, आपस में डिस्कस कर सकते हैं। Okay, so listen. So if we have E2, E2 is an E2 को हम TH से कंपेयर करेंगे और उसके बाद अब हम क्योंकि TH E2 जो है 120 जो है वो TH से बड़ा है, अब हम रिकर्सिवली चेक करेंगे। तो रिकर्सिवली हम कैसे चेक करेंगे? 1 लेफ्ट अप राइट एंड डाउन। हमने राइट पर आए, पहले लेफ्ट पर चेक किया, कुछ नहीं था, ऊपर भी कुछ नहीं था, राइट पर आए 70 50 से बड़ा है यानी TL से बड़ा है, यस, तो यहाँ पर हमने एज मार्क कर दिया। लेफ्ट अप राइट पर आए 80 TL से बड़ा है, यस, तो हमने एज मार्क कर दिया। 90 लेफ्ट अप राइट पर आए 90 TL से बड़ा है, तो हमने एज मार्क कर दिया। लेफ्ट अप राइट पर आए 75 TL से बड़ा है, तो हमने एज मार्क कर दिया। अब हम देखेंगे लेफ्ट अप राइट, तो कुछ नहीं मिला, नीचे आए 10 TL से छोटा है, तो यहां से ही वापस चले गए। आप इधर आए, यहां से हमने लेफ्ट अप और राइट देखा था, क्या रह गया था? नीचे है 10 10 तो 50 से छोटा है, तो हम वापस चले गए और अब इधर आए और अब नीचे देखा 90 TL से, इसको हमने एज मार्क कर दिया E2, यानी E2 का पार्ट चल रहा है। और फिर हम लेफ्ट चेक किया, we will check the left, यहाँ पर रिकर्सिवली चेक करेंगे लेफ्ट अप राइट, लेफ्ट पर आए 85 50 से बड़ा है, यानी कि लोअर लिमिट TL से चेक करेंगे, तो 85 is greater than 50, so we will write E2। इसी तरह से लेफ्ट पर आएंगे 65 TL से बड़ा है, तो we will write E2। अब लेफ्ट अप राइट और नीचे चेक करेंगे, नीचे क्या है जी? 20 है, we'll go back। इधर आएंगे, नीचे क्या है जी? 10 है, यहाँ पर, यहाँ से वापस आएंगे, देखें पहले नीचे है 20, नीचे था तो वापस आ गए। ये हम लेफ्ट अप राइट और डाउन सारा चेक कर चुके हैं। अब इधर आए लेफ्ट अप, अब अप चेक किया, लेफ्ट किया था तो इधर आ गए थे, अप और राइट चेक किया, डाउन चेक किया 10 तो छोटा है तो वापस आ गए। ये पूरा एग्जॉस्ट हो गया। इधर आए, यहाँ से आए थे 90 लेफ्ट अप राइट चेक कर लिया था, डाउन चेक किया तो वापस आ गए। उसके बाद कहाँ से आए थे? यहाँ से आए थे। इसमें हमने लेफ्ट अप राइट और डाउन पूरा चेक कर लिया है, वापस आए। इसमें लेफ्ट अप और राइट भी चेक कर लिया था, नीचे भी आ चुके थे, नीचे नहीं चेक किया था, नीचे आके चेक किया तो इट्स ऑलरेडी। इधर वापस आए, इधर लेफ्ट अप और राइट चेक कर लिया था, नीचे चेक किया ऑलरेडी मार्क्ड है, वापस आए। और उसके बाद ये खत्म हो गया। अब ये 150 दोबारा से शुरू हो रहा है। यहाँ से हमने किया था ना, तो रिकर्जन खत्म हो गई। अब हम 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे। इधर आए, ऑलरेडी मार्क है, ऑलरेडी मार्क 150 TH से बड़ा है। और इधर है 100 TH के बराबर या बड़ा है, यस, TL से 50 से। तो इस तरह से हमारे पास 3 एजेस इस इमेज में मिले बाय अप्लाइंग हिस्टैरिसीस, थ्रेशोल्डिंग,
यहां तक अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ओके जी, यहां तक मैं इसको बंद कर रहा हूं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।